हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आपने चैन स्मोकर का नाम सुना है? नहीं नहीं, चैन स्मोकर उनको नहीं बोल रहा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, काफ़ी बार उनको चैन स्मोकर बोलते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट हैं चैन स्मोकर। और इंग्लिश सॉन्ग्स में वो काफ़ी पॉपुलर हैं और उनका म्यूज़िक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं उनका म्यूज़िक सुनता रहता हूँ। तो मैंने कुछ उनका, वो क्या करते हैं कि कुछ अकॉस्टिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के साथ मिक्स करते हैं। तो मेरे को उनका वर्क बहुत अच्छा लगता है। मैंने उनके वर्क जैसा कुछ वर्क बनाया है, ये इंस्ट्रूमेंटल बनाया है। आज मैं आपको ये इंस्ट्रूमेंटल सुनाने वाला हूँ और फिर मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने ये इंस्ट्रूमेंटल बनाया। और उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। और अगर आप पुरानी सब्सक्राइबर हो तो आप ऑलरेडी जानते हो कि मैं किस तरीके का कंटेंट लाता हूँ। तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को यहीं पर ही थोड़ी देर के लिए विश्राम देके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के मेंबरशिप भी बाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो अभी मैं आपको ये सॉन्ग सुना देता हूँ। थोड़ा सा आपको वॉल्यूम लेवल हो सकता है कम करना पड़े, क्योंकि मैं अभी जो आउटपुट सुना रहा हूँ वो है मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद कैसा आउटपुट आएगा। मैं ऑडियो सेटिंग पर जाके एक बार इसकी जो बफर लेंथ है उसको हाई कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको ये आउटपुट अब सुनाने वाला हूँ। तो जल्दी से जूम आउट कर देते हैं इसे थोड़ा सा, और अब मैं वैसे प्ले करता हूँ। तो अभी आगे का जो रिपीटेड जो सॉन्ग है मैं वो आपको नहीं सुनाने वाला हूँ। तो अभी इतना ही सुनेंगे इसको। और कैसा लगा आपको ये म्यूज़िक आप बताना कमेंट में मेरे को। और दोस्तों देखो, इस टाइप का म्यूज़िक को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो ज़रूरी है। कि ये जो सॉन्ग होते हैं एक टाइप के पैटर्न पर ही बेस्ड होते हैं। जैसे देखा जाए तो यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाया था जो मैं आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये बनाया था, तो ये कैसा है ये सुना देता हूँ आपको। तो आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, वरना आप कैप्टन कॉर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इस बार कैप्टन कॉर्ड को यूज़ नहीं किया है। और ये जो मैंने साउंड लिया है मैंने इसमें लेथाल का यूज़ किया है। प्रोग्रेसिव के अंदर मैंने पियानो कीज के अंदर 08 पियानो जी यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने ये पियानो का जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है ये बनाया था। इसके बाद मैंने ये लीड है इसको प्ले किया था। तो एक बार लीड आपको सुना देता हूँ। अभी आपको लीड थोड़ा सा दबी हुई सी सुनाई दे रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा आगे से सुनाता हूँ।
ताकि जहाँ पर एफेक्ट्स हैं वो नहीं लग रहे हों। अब इसको सुनते हैं। तो ये जो लीड है मैंने कैप्टन कॉर्ड की मदद से नहीं बनाई है ये वाली भी, लेकिन आप चाहो तो कैप्टन कॉर्ड में जो मेलोडी वाला आता है उससे हूबहू ऐसी लीड जरूर आप बना सकते हो। बहुत अच्छा मतलब वो प्लगइन है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है मैंने वो भी आपको बताया हुआ है। तो मतलब अगर आपको म्यूजिक थ्योरी नहीं आती है तो कैप्टन कॉर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इस तरीके से बिना म्यूजिक थ्योरी, मतलब अगर आपको म्यूजिक थ्योरी आती है तो बिना कैप्टन कॉर्ड के भी आप बना सकते हो। मैंने फिलहाल कैप्टन कॉर्ड का यूज़ नहीं किया है इसमें। तो लेकिन मैंने जो आपको बताना चाह रहा था, बेसिक आपको दो चीज़ बनानी होती हैं, उसके बाद पूरा सॉन्ग है ना उसमें परकशंस और एफेक्ट्स लगे होते हैं। तो अभी आप देखोगे, शुरुआत में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो शुरुआत जो मैंने करी है एक एस एफ एक्स से करी है। ये एस एफ एक्स है, क्राउड का है शायद। इस तरीके से इसके साथ एक और एफेक्ट्स जुड़ रहा है इसमें। तो इनको राइजर्स बोलते हैं। तो ये दो राइजर्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो और इसके साथ ये डाउन का आ रहा है। इसको एक बार डाउन के एफेक्ट्स को मैं आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो डाउन के एफेक्ट्स जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ साउंड आ रहा है। तो ये बैकग्राउंड में रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। मैंने आज आपको पहले इस बारे में इसलिए बताया। आप देख सकते हो पूरे सॉन्ग में थ्रू आउट ये डाउन और राइज करने के जो इफेक्ट्स हैं वो लगे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो मैंने लीड का कौन सा प्लगइन यूज़ किया ये मैंने आपको नहीं बताया अभी। लेथाल के अंदर प्रोग्रेसिव के अंदर ही लीड्स में मैंने X08 क्लाउन लीड ये यूज़ किया है। तो ये मैंने मेन जो थे दो इंस्ट्रूमेंट मैंने इस तरीके से ऑक्यूपाई किए थे, एक में कॉर्ड थे और एक में लीड थी। उसके साथ मैंने यहाँ पर गिटार को जोड़ा हुआ है। ये अकोस्टिक इलेक्ट्रिक गिटार, सॉरी क्लीन गिटार है। तो इसमें मैंने रियल एलपीसी का यूज़ किया है और इसमें मैंने दोबारा बीसी फ्री एम्प लगाया है और ये सेटिंग मैंने यूज़ करी है। तो इसका साउंड कैसा आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार यहाँ से जब सुनते हैं तो इस तरीके से ये यहाँ पर क्लीन गिटार जुड़ा हुआ है। क्लीन गिटार में आप देखोगे मैंने डिले लगाया हुआ है और ये मिक्सिंग मास्टरिंग मैंने न्यूट्रॉन से करी हुई है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर ये एक और मैंने दूसरा क्लीन गिटार जोड़ा है, उसका साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। ये पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने रियल एलपीसी का अगेन यहीं पर यूज़ किया है। ये रियल एलपीसी 2 है, इसको मैंने यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो इन दोनों को एक साथ सुनते हैं तो बैकग्राउंड में बहुत अच्छी सी फील आती है। ये लगाया, अब इसके साथ मैंने ये जो कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया था वो जोड़ दिया, पियानो पर वो प्ले है। इस तरीके से ये जुड़ गया। यहाँ पर मैंने जो लीड है वो ऐड कर दिया इसमें। लीड में मैंने एक फिल्टर लगाया हुआ है जो मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में। यहाँ पर मैंने स्नैप मतलब चुटकी वाला साउंड लगाया हुआ है शुरुआत में। तो इस तरीके से लगा दिया। अब यहाँ पर ये सारे एफेक्ट्स के साथ अगर हम इसको सुनते हैं एफेक्ट्स ऑन करके तो कुछ इस तरीके का साउंड बनता है शुरुआत में। अब देखो मैं इस तरीके से ये शुरुआत अच्छी हो जाती है, लेकिन मैंने इसमें ऑटोमेशन क्लिप और लगाई हुई हैं। ये ऑटोमेशन क्लिप अलग अलग जगह पर अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ हो क्या रहा है। जैसे अगर हम लीड के अंदर जाते हैं तो लीड के अंदर मैं गया और यहाँ पर आप देखोगे ये इस तरीके का मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है EQ का। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैंने इस बटन पर, इस नॉब पर सॉरी, ऑटोमेशन क्लिप लगाया हुआ है तो धीरे धीरे इस तरीके से ओपन हो रही है। तो अभी मैं आपको केवल ये वाली स्क्रीन पर रखकर, इस EQ को स्क्रीन पर रख के आपको दिखाता हूँ कि आप ये लीड में मैंने लगाया हुआ है, मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर लगाया हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से ओपन हो रहा है।
इस तरीके से मैंने ऑटोमेशन इस पर लगाया हुआ है। इससे क्या है कि थोड़ा सा ओपन होने का सा कोई साउंड चालू हो रहा है, इस तरीके की फीलिंग आती है। आपको जगह जगह पर करना पड़ेगा। अब जैसे देखा जाए तो इस सॉन्ग में यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ऑटोमेशन नहीं है, मतलब वो साउंड स्टेबल हो गया था। तो यहाँ पर मैंने ट्रम्पेट को प्ले किया हुआ है। अब ये जो ब्रास लिया हुआ है इसमें, तो सेक्सोफोन लिया हुआ है मैंने यहाँ पर, और स्वयं इंजन का लिया हुआ है। तो मैं आपको एक बार ये सुना देता हूँ किस तरीके का इनका साउंड आ रहा है। ये कंपोजिशन मैंने खुद ने करी है। आई होप आपको ये कंपोजिशन भी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है और अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को झट से लाइक कर दो। अब देखो, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बीच बीच में अपना वीडियोस का प्रमोशन और कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों क्या करूँ, मेहनत भी करता हूँ तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, इसलिए बार बार आपसे बोलता हूँ वीडियो को लाइक करने को, या लोगों को सब्सक्राइब करने को, चैनल को बेल का आइकन दबाने को। तो चलो, मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा था कि लीड का जो साउंड है, आप देखो बीच में मैंने लीड का साउंड दिया हुआ है, कुछ नहीं है वहाँ पर। इस तरीके से सब चीज़ें चल रही हैं और ये सारे इंस्ट्रूमेंट कैरी ऑन हो रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर भी ओपन हो रहा है साउंड, लेकिन अगर आप ऑटोमेशन क्लिप देखो तो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। तो लगता है ऐसा, कभी कभी ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंट्रो वाली लाइनें रिपीट हो रही हैं, ब्रास के साथ चल रहा है वो साउंड। अब ये वाला जो सेक्शन है, ये बिल्डअप वाला सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार ध्यान से देखो। तो देखो, आपको मैं एक बार ये बता देता हूँ कि ये मैंने यहाँ पर जो इसको रॉल बोलते हैं, रॉल बनाया हुआ है। ये पीछे से मैंने इतना काट दिया था, रॉल मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको ये सुना देता हूँ ये साउंड किस तरीके का है। तो कुछ इस तरीके का ये मैंने रॉल बनाया हुआ है, और ऐसे ही मैंने क्लैप का बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये मैंने क्लैप का बनाया हुआ है। अब इन दोनों को एक साथ सुनते हैं, और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ऑटोमेशन लगाया हुआ है इनकी पिच पर। तो आप अगर इनकी पिच देखोगे, तो सैंपल को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो पिच है बीच में अपने आप ही बढ़नी चालू हो जाएगी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से प्ले करके दिखाना पड़ेगा मेरे को, आपको पीछे चला गया था वो। अब आप देखना इनकी पिच को। तो इस तरीके से पिच पर मैंने ऑटोमेशन क्लिप बनाई हुई है। क्लैप और स्नेयर दोनों पर बनाई हुई है, ये बात ध्यान रखना आप। मैंने दोनों को एक ही ऑटोमेशन क्लिप से डील कर रहा हूँ। अब ये किस तरीके से करता हूँ, इसकी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है। एक ही ऑटोमेशन क्लिप से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर शेकर वाला साउंड जुड़ रहा है। अब ये शेकर वाला साउंड मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पर, एक बार वो देख लेते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ये रहा शेकर वाला साउंड, ये आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्विंग दिया हुआ है, जिससे ये शेकर थोड़ा रियलिस्टिक सुनाई दे रहा है। तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ऑटोमेशन क्लिप चल रही हैं, और उसके साथ साथ ये शेकर का साउंड और ये सब जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताए वो चल रहे हैं। आपने देख लिया कि ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। इसके साथ मैंने एक फ्लेन तैयार किया है, सिंपल सा। ये मैंने ड्रम में जो टॉम्ब होते हैं, है ना, टॉम्ब, उनका बनाया है। तो उसको मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। सिंपल सा बनाया हुआ है।
तो इस तरीके का मैंने बनाया है और इसको मैंने यहाँ पर जोड़ा है जहाँ पर कोरस और बिल्डअप कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक बेस का साउंड और लगाया है, वो आपको मैं सुना देता हूँ। तो इसको अब हम एक साथ सुनते हैं। तो अभी आप देख सकते हो थ्रू आउट अब जो कोरस वाला पार्ट है इसमें मैंने साइड चेन किया हुआ है। तो इस साइड चेन में मैंने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंथ 1 लगाया हुआ है, प्रोग्रेसिव के अंदर ही सिंथ लगाया हुआ है, एक एनालॉग एरी नाम से है, और दूसरा सिंथ मैंने लगाया हुआ है ये प्रोग्रेसिव के अंदर ही सिंथ के अंदर डार्क सिंथ 2 लगाया हुआ है। तो ये मैंने एक साथ लगाए हुए हैं। इससे क्या है कि थोड़ा सा एनर्जी आती है। आप काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से लगा सकते हैं, लेयर कर सकते हैं इसको, तो इससे थोड़ा सा एनर्जी बढ़ती है। अगर जैसे मैं आपको अकेला इंस्ट्रूमेंट सुनाऊं, जैसे हम पियानो को भी हटा दें, अभी अकेला इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं। अब एक साथ और भी इंस्ट्रूमेंट को जो लेयर किए हैं उनको सुनते हैं तो अपने आप ही एक एनर्जी आने लग गई। ये जो मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन लिया है इस तरीके का लिया हुआ है, सिंपल वही है जो कॉर्ड्स हैं उनको मैंने काट काट के पैटर्न बना दिया है इस तरीके का, और इसको मैंने साइड चेन कर दिया है। तो साइड चेन में मैंने LFO का यूज़ किया हुआ है, तो और उसकी भी मैं वीडियो अपने आप ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप वो देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं LFO का मैंने प्लगइन का यूज़ किया है। तो पैचर के अंदर इस बार किया है, लेकिन वो फ्रूटी LFO का जो है उसी से लव फिल्टर बोलते हैं जैसे, उससे आप कर सकते हो। लीड में भी मैंने ये लीड 2 को आप देख सकते हो, लीड 2 में मैंने एक और सेम लीड को मैंने लेयरिंग करी है। ये साउंड आपको सुना देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये लीड है, लीड में मैंने कौन सा साउंड यूज़ किया। प्रोग्रेसिव के अंदर लीड्स के अंदर जाओगे तो X08 में गैंग्ड स्क्वायर 2 ये यूज़ किया है मैंने। ये नाम बहुत अजीब से होते हैं, किस तरीके से पता नहीं प्रीसेट का नाम रखा जाता है, ऐसे ही रखते हैं जिस तरीके से मैं इंस्ट्रूमेंटल्स का रखता हूँ बिना कुछ सोचे हुए। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर इस तरीके से प्ले हो रहे हैं, और इनका मैं एक बार आपको साउंड सुना देता हूँ ओवरऑल। अब यहाँ पर क्लैप जुड़ रही है बीच बीच में, कहीं बेस और इम्पोर्टेंट चीज़ तो रह ही गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्लैप का साउंड जुड़ रहा है, ये सब कैश्मीर सैंपल की हैं, ये जुड़ रही हैं क्लैप। अब यहाँ पर क्लैप अलग है, ये बिल्डअप वाली क्लैप नहीं है, ये जो क्लैप है ये अलग सैंपल है, ये सैंपल अलग है। तो किक जोड़ा हुआ है यहाँ पर। अब देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बेस दिखा देता हूँ। बेस में मैंने सब बेस को अलग रखा हुआ है, पैटर्न सेम है हालांकि। ये है बेस का साउंड, ये बेस में देखा जाए तो दो बेस हैं। एक तो हार्ड लीड बेस 2 है, तो ये सुना देता हूँ आपको, और एक है सब जो थोड़ा सा इस बेस से फ्रीक्वेंसी में नीचे है और जो एनर्जी एक तरीके की सुनने में प्रोवाइड कर रहा है हमारे लिए। तो ये मैंने मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो लिए हुए हैं। अब ओवरऑल कैसा साउंड आ रहा है ये आपको सुना देता हूँ यहाँ पर। अब आप देखोगे आगे जो मैंने यहाँ पर ये गिटार जोड़े हुए थे उनको मैंने आगे दोबारा जोड़ दिया है। तो इस तरीके से मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिए हैं। आगे आप देख सकते हो ऑटोमेशन क्लिप चल रही है, आगे इसी तरीके से पूरा सॉन्ग बन रहा है। इस सॉन्ग में जो मेरा मिक्सिंग मास्टरिंग से पहले मेरे जो लेवल आ रहे थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कोरस वाले एरिया को सिलेक्ट करके। तो देखते हैं क्या लेवल आते हैं। तो -3 के आसपास आ रहे थे मेरे लेवल्स, और मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ क्या आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो मैंने -0.3 की जो थ्रेशोल्ड रखी हुई है उतना आ रहा है। मैं आपको एक बार इसमें जो मेरी ये लफ्स वाली जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है वो मैं आपको सुना देता हूँ एक बार।
-5.7 तक लफ्स आई हुई हैं, इसकी LUFs आई हुई हैं। तो इस बार मैं -5.7 तक पहुंच गया हूं DB तक। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, और अगर आपको मिक्सिंग मास्टरिंग का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरे को बताना। मैं दोस्तों चाहता था कि ये वीडियो मैं लाइव में बनाऊं, लेकिन अभी क्या है कि लाइव में ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये लाइव में नहीं बनाया है। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि मैं लाइव में आके आपके साथ, जो कि मैंने पहले भी किया हुआ है, मेरी लाइव वाली वीडियो भी आप देखना, उसमें भी आपको मैंने लाइव म्यूज़िक बना के दिखाया है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव म्यूज़िक भी आप लोगों को बना के दिखाऊं, तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, आगे प्लान करेंगे। अगर ज़्यादा लोग होंगे देखने वाले तो अपन लाइव भी आके इस ऐसा म्यूज़िक प्रोड्यूस करेंगे। ये मिक्सिंग मास्टरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। आप देखोगे मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए मैंने ज़्यादातर न्यूट्रॉन को यूज़ किया है मिक्सिंग के लिए, और इसमें सारे मॉड्यूल हमको मिल जाते हैं। और एक बात और है कि ओवरऑल बीट्स को मैंने जो यहाँ पर जो कंप्रेस करने के लिए साउंड प्लगइन लिया है, वो मैंने X4 का OTT लिया है, और इसके साथ मैंने किया है जिससे थोड़ा सा और लाउडनेस मिल जाए मेरे को। ऐसे म्यूज़िक वाला जो पोर्शन है जहाँ पर ये आपको परफॉर्मेंस समझ में नहीं आएगा अगर आपने मेरी मिक्सिंग मास्टरिंग की वीडियो नहीं देखी है, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मेरा मिक्सिंग मास्टरिंग का परफॉर्मेंस देखा हो। तो मैं बीट वाले इंस्ट्रूमेंट्स को अलग कर लेता हूँ, इंक्लूडिंग बेस को भी मैं बीट में डालता हूँ, और मेलोडी वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको मैं अलग कर लेता हूँ, और उनको मैं एक रैक में डाल देता हूँ। तो मैंने इन दोनों पर FQR X4 का OTT यूज़ किया है, वरना मैं यहाँ पर कोई कंप्रेसर लगाता या EQ लगाता। इस बार मैंने X4 OTT को यूज़ किया है, तो फ्री है ये भी आप यूज़ कर सकते हो। SFX को मैंने एक में डाल दिया है एक ही जगह पर, और ऐसे ही मैंने लीड इंस्ट्रूमेंट को अलग कैटेगरी में रखा है, जिससे मैं ओवरऑल ट्रैक में अगर कुछ भी कम ज़्यादा बाद में करना पड़ता है तो मैं इनसे कर सकता हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और एक लाइक का बटन अगर आपने प्रेस अभी नहीं किया है तो वो तो बनता है ना यार। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।